नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। सोशल मीडिया पर सुर्खी बटोरने वाले भैया राम जी आज के करीब 3 साल पहले तमाम बड़े टीवी चैनलों पर एक नाम जो बार बार लिया जा रहा था, वायरल वीडियो का नाम लेकर एक चेहरा बार बार आपको दिखाया जा रहा था, वो दरअसल भैया राम जी का था। इनकी कई एक हाँ भैया राम करके पुकारते हैं। देखिए, चाचा बता रहे हैं असली नाम नीतीश मौर्य साहब। और इसे भैया राम बाबू कोई कहता, कोई भैया राम कहता है, ऐसे कह के पुकारते हैं इनको। लेकिन तो इनका नाम भैया राम से कैसे फेमस हुआ? वैसे भैया राम कहते, लेकिन असली नाम इनका आधार कार्ड पे और स्कूल में जो 5 तकले नर्सरी पढ़ाए थे, स्कूल में भी नीतीश मौर्य इनका नाम है। तो बोलते बोलते ये नाम पड़ गया भैया राम। वो सब भैया राम ही उनको कह के ऐसे बुलाने लगे, सब वैसे भैया राम। ऐसे तो नहीं पड़ा चाचा कि कोई बोलेगा भैया राम तो फिर भैया राम पड़ेगा। हाँ, भैया राम ऐसे और हो जाता है अपने समाज में। असली नाम इनका नीतीश मौर्य है। गाना वाना भी गाते हैं, सुने हैं? गाते हैं? कौन सा गाना गाते हैं? कोई प्राइमरी स्कूल का गाना गा रहे थे कि जब प्राइमरी स्कूल में भगोना चढ़ने लगा तो पढ़ाई बर्बाद हो गई, कैसे था? जब से चढ़ल भगोना प्राइमरी स्कूल में, गई पढ़ाई चूल में ना, घर से मैडम जी जवाब है, साथ में उनके गोला लावा, उनके ध्यान लगल बा स्वेटर के बिनाई में, गई पढ़ाई चूल में ना, जब से चढ़ल भगोना प्राइमरी स्कूल में, गई पढ़ाई चूल में ना। अंदर से मम्मी हंस रही है और उनकी खिलखिलाहट जो है वो बाहर तक सुनाई दे रही है, बस मम्मी नहीं दिख रही हैं। आपकी माता जी हंस रही हैं अंदर से। हाँ, अच्छा, प्राइमरी तक ही पढ़ाई आप भी किए, 5 तक पढ़े हैं? उसके बाद हाँ वही 5 तक। हाँ, उसके बाद नहीं गए। इसका मतलब अपने स्कूल में वो देख रहे थे खिचड़ी बनते हुए और भदेला में खाना बनते हुए, और मैडम जी उनसे स्वेटर बीनती थी। सही है, ऐसा होता था। बहुत 2-3 साल पहले एक बार ऐसे चौराहे पे आपका एक वीडियो जो है वो कोई बनाया और वो इतना वायरल हुआ कि फिर तमाम न्यूज़ चैनलों पर आप आने लगे। कौन सा था वो वीडियो? क्या पूछा जा रहा था आपसे? दिन पूछा जा रहा था ना, तो बता के कोई दिन पूछा था। हम लोग भी सवाल तैयार करके लाए। जैसे 2028 में 1 अक्टूबर के कौन दिन पड़ी, तो जब 2029 में यानी कि 7 जनवरी का इतवार, 3 दिसंबर के खत्म, 5 नवंबर, 1 अक्टूबर, 1, 7, 8 शनिचर तब रहा। देखिए, मोदी जी का जन्मदिन जो है 17 सितंबर 1950 को पड़ता है ना। तो कितने साल के हुए मोदी जी? अब के जब 17 सितंबर आई तो अब 50, 1950। 17 सितंबर आई तो ये जब 22 लाख बाई तो अब 72 साल के होंगे। 2022 ही तो चल रहा है ना, 2022। हाँ, 17 सितंबर आएगा तब 72 साल के होंगे। अभी कितने साल के हैं? तो 71 साल 6 महीना, 71 साल 6 महीना 12 दिन के। बहुत बढ़िया, इसीलिए अभी 72 इन्होंने बताया। लेकिन मैं समझना चाह रही थी कि वो छोटा वाला कैलकुलेशन बता पाएंगे कि नहीं, कि कितना साल, कितना महीना, कितना दिन हुआ। ऐसा बहुत सा सवाल यहाँ पर तैयार है। योगी जी का जन्मदिन पड़ता है 5 जुलाई 1972। आपके जब 5 जुलाई आई तब 28, 22, 50 साल का बहन। जुलाई नहीं, जून है, 5 जून 1972। तो अभी आज के दिन वो कितने साल के हुए? तो 5 जून 1972। नहीं, 49 साल यानी कि 6 महीना, 49 साल 6 महीना। आज जब
5 तारीख के बताओ तो आज 12 तारीख 7 दिन भाई 49 साल 6 महीना 12 दिन। हाँ? राहुल गांधी का जन्मदिन पड़ता है 19 जून 1970। 19 जून 1970। 19 जून 1970 के 30 आपके जब कहता है 19 जून आई तब उन्होंने के 52 साल के हुई है। बहुत बढ़िया। और ये हमारे देश के युवा नेता कहे जाते हैं ये तमाम लोग। अमित शाह का पड़ता है 22 अक्टूबर 1964। 36 22 58 साल के हुए। आज के दिन वो कितने साल कितने महीने के हुए? कौन महीना बताए ना? कौन महीना? 22 अक्टूबर। 22 अक्टूबर नहीं, उनका जन्मदिन 22 अक्टूबर 1964। तो 22 अक्टूबर 1964 नवमन 2 महीना उनके 36 22 तो 57 साल यानी कि 3 महीना आज है 57 साल 3 महीना 8 में आज 12 तारीख के तो 20 दिन के। आप कितने साल के हैं? मैं तो 16वां। 16वां। अभी तो वो 16 बता रहे हैं भैया। ये 7 जुलाई 2007। 7 जुलाई 2007 3 जनवरी खत्म 7 4 28 फरवरी 28 मार्च 1 महीने 4 अप्रैल 2 मई 6 जून 4 जुलाई के 7 जुलाई। बुध है। 7 जुलाई 2007। बुध है तो सही है? हाँ बताइए। हाँ। अच्छा, 8 मार्च 2003। 8 मार्च 2003। 3 में ना जा पाइप कहे है तब कितना से कितना? कितने से कितना? 2005 से अब 2030 तक। अच्छा, 11 नवंबर 2011। 11 नवंबर 2011। कौन सा दिन था? 2012 में जब 1 जनवरी का तो 1 जनवरी का इतवार 4 दिसंबर 6 नवंबर 11 नवंबर 2011 सुख। ये सही है। अच्छा, कैसे है इसको? 7 दिन कह के तो 7 दिन कह के तो कोई एक तारीख याद किए होंगे, उसके बाद पीछे आते होंगे, चाहे आगे जाते होंगे, ऐसा ही ना। देखिए भैया राम जी से हमने बात किया। अभी पिताजी हैं साफ पानी के लिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपका बच्चा इतना समझदार है, क्या सोच रहे हैं, क्यों आगे नहीं पढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं? और साहब पढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन क्या करूं, मजबूरी हमारा है। बच्चा पढ़ता नहीं है, पता नहीं क्या हो गया बच्चे के ऊपर। पहले ऐसा नहीं था। 5 तक ले हमने इसको नर्सरी में पढ़ाया, उसके बाद प्राइमरी में नाम लिखा, वहीं से इसका दिमाग जो है खसका साहब। तब से जो है बच्चा घर भी नहीं टिकता, जैसे निकल जाता है। अच्छा, मुझे ये समझाइए कि मतलब आप किसी डॉक्टर वगैरह को दिखाए? हाँ, आप डॉक्टर को दिखा रहे थे अकबरपुर। एक डॉक्टर से, बड़ा लड़का था, हम तो पढ़े लिखे नहीं है, तो 3 साल का कोर्स बोले थे डॉक्टर ने। तो हमने साल भर ले इस बच्चे को दवा इलाज कराया। थोड़ा बीच में लड़की का हमारे शादी पड़ गया था, उसी में थोड़ा। कितनी बेटियां हैं आपकी? 2 लड़की थी, दोनों का शादी ब्याह कर दिया, अपने अपने घर पे हैं। अच्छा। उनका जो है वही 3 दिन दवा हमारा
साहब गैप गैप हो गया। वो बोले थे एक दिन दवा नागा हो गया तब हमारा जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, तब से साहब जो है बच्चा इधर फिर उसके बाद दवा करा रहे हैं नहीं करा? दवा कैसे कराओ, भाग जाता लड़के इधर उधर। जब 4 दिन कराएंगे तो इधर निकल गया, कहीं यहाँ निकल गया, अब चुप्पे में निकल जाता है। हम लोग देख नहीं पाते हैं। देखा करो आज 2 दिन से लगाए तब बच्चा घर पे है, ना तो भी भाग जाता। फिर क्या लगाए हैं? इसको रखवारी करके लगाए हैं। हम लोग फोन करके बोले थे आपसे कि हम लोग आए और मुलाकात हम लोग जाने नहीं देते, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। ऐसा पता ना भगवान दिमाग क्या कर दिए, निकल जाता है। ये कहाँ चले जाते हैं मम्मी पापा को छोड़ के? यहाँ पे आपकी मम्मी और आपके पिताजी इतना परेशान होते हैं, तो गौवा में ठहरे चाहिए ना, बाहर क्यों चले जाते हैं? कोई मिनिस्टर आवे, नेता आवे, सबसे प्रेम इनको रखते हैं, हर नेता से, कि हमको नेता से मिलने का है। सुन लेंगे कि यहाँ नेता आ रहे हैं तो चुप्पे में कहीं रात कहीं दिन निकल जाएंगे। हाँ, नेता से मिलने के लिए। अभी आप लखनऊ गए थे, पता चला कि अखिलेश जी के घर के पास आपको ढूंढा गया, कहाँ गए थे? अखिलेश के लगा तो घर रह के, लेकिन जब वहाँ से एक मनाई भगा दे रहा। अखिलेश जी से मिलने गए तो उनके जो गार्ड वार्ड रहे होंगे, उनके सिक्योरिटी वाले, वो आपको नहीं जाने दिए। क्या बोल के भगा दिए? नहीं कहाँ बता, जा। अच्छा, नेता लोगों से काहे मिलना है आपको? क्या करेंगे नेता से मिलके? एकदम हेलीकॉप्टर में बैठवैया है। अच्छा, इसीलिए मिलना है नेता? योगी जी आएंगे तो उनके हेलीकॉप्टर में आप बैठना चाहते हैं, इसलिए मिलना चाहते हैं। अच्छा, ये अपने देश की बड़ी समस्या है कि जब नेताओं को हम चुन लेते हैं, फिर जब हम उनसे मिलना चाहते हैं तो मिल नहीं पाते हैं। एक रसूखदार होना बहुत जरूरी है, आप किसी नेता से मिलने जाए। अब भैया राम जी अपने घर से, अपने मम्मी पापा से बिना बताए लखनऊ गए। लखनऊ में अखिलेश जी के आवास के पास इनका पता चला, लोग इनको पकड़े, फिर ये बता रहे थे कि अखिलेश जी से मिलना चाहते हैं, लोग मिलने नहीं दिए। यहाँ पे तो योगी जी भी आए थे आपके गांव, तब गए मिलने? ना मिल पाए साहब। गए थे मिलने? हाँ, अकबरपुर सुने थे, तब वो रात के भाग गए रहने। हाँ, रात में सोए रहते हैं आप लोग, उठ के चले जाते हैं? जैसे रात में तो रखवारी करते हैं, दिन में जब कोई हम लोग धंधा करने चला जाते हैं, काम में चले जाते हैं, तो जो है निकल जाते हैं चुप्पे में। हाँ। अच्छा, बस जहाज पे बैठ जाएंगे फिर नहीं जाएंगे, अपना मनमानी नहीं करेंगे, बस एक वही सपना है आपका कि नेता वेता तो नहीं बनना है आपको? आप भी तो नेता नहीं बनना चाह रहे हैं? पक्का है? पक्का? बस जहाज पे बैठने का शौक है। अपने देश की बड़ी विडम्बना है। अच्छा, स्कूल जाते थे तो फिर क्या बच्चे क्या बोल के चिढ़ाते थे आपको? क्यों स्कूल जाना छोड़ दिए? मार हमारे से पूछे बच्चे? हाँ। तब तो आप सब जवाब दे देते थे ना? हाँ। तब काहे डरते थे? तो लेकिन 2-3 दर्जन हुए परेशान हो रहा के, और तो मैं मास्टर से बता के रहे कि चला लड़कन के समझा दे, उन्हें ना याद बा। उन्होंने मैं से मार पूछा था, तो भाई एक डंडा खींच के मैं मारे रहन। अच्छा, आपका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें तमाम टीचर लोग घेर के इनको खड़े थे और सवाल पे सवाल कर रहे थे। नारपुर में समोसा खियावा था। सब हैरान हो रहे थे क्योंकि उनके पास भी उतना वो पावर नहीं, वो कैलकुलेशन का वो क्षमता नहीं थी। वो लोग बार बार पूछ रहे थे कैसे करत हुआ, मतलब अपनी भाषा में। बतावा तो आई कॉपिया पे तब जोड़ा था 7 दिन का। अच्छा, पहाड़ा कितने तक याद है आपको? 60 तक। तब जब मैं पढ़ती थी तो मुश्किल से 20 तक पहाड़ा याद करने के लिए पता नहीं कितना डंडा मैं खुद अपने टीचरों से खाई हूँ, ये तो मुझको भी नहीं याद है। सीधा और उल्टा दोनों आता है ना? 40 तक उल्टा या सीधा, 60 तक सीधा। हाँ, 45 का आसान हो जाएगा।
58 का सुनाइए। 58 एक 58 दूनी 116 3 174 चौका 232 पंचे 290 छः का 348 7 406 464 9 522 10 में 580 54 54 एक 54 दूनी 108 3 162 आप हंस रहे हैं कि वो लोग हंसा रहे हैं आपको? काहे हंसा रहे हैं भैया, मत हंसाइए। 54 का सुना रहे थे आप। 54 एक 54 दूनी 108 3 162 चौका 216 पंचे 270 छक्का 324 7 378 8 432 9 486 10 में 540। बहुत बेहतरीन। तो ये पता नहीं कैसे ये याद किए, और ये काफी कठिन अक्षर हैं जिनको याद किया गया होगा। कैसे ये याद कैसे किए ये सब? ये अपने याद तो कोई लिख के दिया होगा ना, कहीं फोन से निकाले होंगे। कैसे कैसे किए हैं? ये अपने करो तो जोड़ के लिखे होंगे ना किसी पेपर पे। हाँ? तो पता नहीं कैसे संभव है ये। मतलब मैं देखती हूँ कि जो अगर आप बात करें 5th तक पढ़ा हुआ बच्चा, वो 20 तक पहाड़ा याद करने के लिए 2-3 साल लगाता है, न जाने कितने टीचरों के डंडे खाता है, उसके बाद भी उसको याद नहीं हो पाता है। और हम लोग ऐसे मैं अपना जुगाड़ बता रही हूँ कि अगर 18 का गुणा करते थे 3, 18 गुणे 3, और जो आता था उसको हम लोग लिख लिख के अपना कैसा गणित पास कर लिए। ये सच्चाई है। और ये ऐसे बता रहे 15 13 तक तो याद होता था, उसके बाद दिक्कत हो जाती थी। तो कोई जो यहाँ के इतने नेता लोग हैं जिनको आप लोग चुनते हैं, जो लोग चुनाव जीत के जाते हैं, जो आपके लिए और तमाम लोगों के लिए बात करते हैं, वो इनके इलाज में कोई सुविधा नहीं, कुछ कोई नहीं साहब। जब वायरल हुए आज के 3 साल पहले, तब तो तमाम मीडिया लोग और पता नहीं कितने जगहों, अखबारों में और बड़ा जगह छपा। अब इनका जब बहुत बड़ा हॉस्पिटल पे उतना अपने दम नहीं है कराने भर का दवाना, तो ऐसा दिमाग नहीं पहले था बच्चे का। लेकिन वो उतना हमारे साथ थोड़ा गरीब क्या दिक्कत हुआ कुछ नहीं उतना साहब अपने वो है। अभी क्या दिक्कत हो रहा है इनको? साग भाजी साहब लाते बेच करके अपने बच्चे लोग का भी गुजारा कर रहे हैं। इसमें सुनना खेती बाड़ी अपनी नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ अभी क्या दिक्कत आ रहा है इनको? दिक्कत यही है कि इनका दिमाग अगर जो सही हो जाए तो इससे थोड़ी रहेंगे, पढ़ेंगे फिर। लेकिन दिमाग का वो नाते से ये जो है इधर उधर फिरते रहते हैं। खाली 5वीं तक इन्होंने पढ़ाई की। 5 तक ले नर्सरी में पढ़े हुए हैं बस। 6ठे क्लास में इनको प्राइमरी में लिखाए ना, वहीं से इनका दिमाग डिस्टर्ब हुआ है ना। तो ये सब 5वीं तक ले ये सब जो पढ़ रहे हैं सब 5वीं तक पढ़। हाँ 5वीं तक इंग्लिश अरे नर्सरी में पढ़ाए हैं। हाँ। उसके बाद प्राइमरी में नाम लिखाए थे इनको, वहीं से डिस्टर्ब इनका हुआ है। मास्टर इनसे सवाल पूछे तो कहन वही मास्टर से लड़ गए। कहन कि मास्टर तुम्हारे सवाल का हम जवाब दे, लेकिन तुमका हमरे सवाल के जवाब दे पड़ी। तब मास्टर नीचे से ऊपर तक इनके मुंडी ताकने लगे। तब इनसे सवाल पूछे तो बता दिए। और इन पूछे कि हमें तो 40 तक ले उल्टा सीधा पहाड़ा हमसे सुन लीजिए और हमको यही सुना दीजिए। तो मास्टर नहीं बोल पाए। तब मास्टर को कुछ कह दिए तो मास्टर उनको मार दिए। अब मास्टर माने गुरु होते हैं, गुरु कुछ भी कहे तो उनको थोड़ा वो होना चाहिए कि गुरु हमारे हैं, कुछ भी कहें। तो आपको क्या लग रहा है कि उनके मास्टर जी के मारने की वजह से? अब नहीं मारने की वजह नहीं साहब, दिमाग है। दिमाग है, भगवान ने क्या इनका दिमाग में कर दिया, हम किसी का दोष नहीं दे सकते हैं। सही बात है। नसीब को अपने दोष दे सकते हैं। लेकिन आपके ये दूसरे बच्चे हैं, पहले से दूसरे नंबर पर कितने बच्चे हैं आपके? साहब पहले इनसे बड़े हैं, एक लोग हैं इनसे बड़े हैं, उनका नाम भीम मौर्य है। उनकी भी गणित इतनी अच्छी नहीं। ये ना ये तैयारियों का एक सवाल होता है जिसपे कैलेंडर करके उसमें हमें निकालना होता है इतने साल में ये वाला दिन। और ये तमाम बच्चे जो तैयारी कर रहे होते हैं उनको बड़ा दिक्कत होता है इसका कैलकुलेशन करने में। और वो 5वीं कक्षा में जब थे तब कर रहे थे। 5वीं तक ले उनका नर्सरी में ही पढ़ाए थे। जो बाग है हमारे तब आपको लगता था कि आपका बच्चा बड़ा प्रतिभाशाली है? हर 5 तक ले साहब उस स्कूल में नर्सरी के
हर बच्चे से तेज थे। लेकिन फिर 5वीं के बाद न जाने। हाँ, वही प्राइमरी में नाम लिखा है, वहीं से इनका दिमाग जो है डिस्टर्ब हुआ। तब से आज तक ले साहब इनका दिमाग ही नहीं सही हो रहा है। और फिर भी थोड़ा दौरा का इनके शिकायत है, वही दवाई करा रहे थे कि इनका 3 साल कोर्स में ठीक हो जाएगा। वो बोल अभी साहब ये देखो गाड़ी नाल कहीं भागते, इतना इनके होश रहता है कि घर से निकलेंगे तो चोरी चुप्पे वो गाड़ी नाल अपना रख के जाते हैं थैली में। नाल मतलब वो गाड़ी नाल एक दवा है ना, टैबलेट, वही खिलाते तो उनको झटका नहीं आता, गिरते पड़ते नहीं है। अच्छा, तो अपना दवा लेके जाते? हाँ, अपना दवा लेकर, इतना इनके होश रहता है कि हम दवा जो है कहीं भी जाते अपना दवा लेकर जाते हैं। एक बार भूल गए थे तो लखनऊ में किसी से बोले तो इनका लखनऊ में फिर दूसरा डिब्बी खरीद के इनको दे दिए थे। इनको अपने दवा का नाम वगैरह याद रहता है? इनके दवा का नाम इलाज देखो, थैलीम साहब अभी बूढ़े से हो गए, उनको होगा है? आपके जेब में दवाई है? दिखाइए। ये पूरे तैयारी में रहते हैं, जब मौका मिले पलक झपकते। हाँ, पलक भांजते हैं तो निकल जाते हैं, जान के नहीं जाने देते हैं। क्या करें, बच्चा ठंडी में कैसा रहेगा, कैसा सोएगा, कैसा रहेगा, लेकिन निकल जाते हैं। दिमाग का भगवान ने कर दिए। नेता बनना है लग रहा है इनको, तभी ये ऐसे ही। दिखाइए, दवाई दिखाइए। ये हमेशा अपने बैग में अपनी दवा लेके, अपने पन्नी में अपना जेब में रख के दवाई चलते। हाँ, देखिए अपना दवा लेके चल रहे हैं। अच्छा, कहीं गायब नहीं हो जाते, गुम उम नहीं हो पाते हैं? जैसे यहाँ से लखनऊ कैसे जाते हैं? बस से जाते हैं कैसे? अगर जाता जब क्या जाने गाड़ी पे ना बैठा तो हुआ, जब वहीं अकबरपुर होटलवा पे जाए थे तो वहीं रहे। यहाँ से कैसे जाते हैं? अयोध्या लखनऊ पास थोड़ी है, पैदल थोड़ी जा पाएंगे, कैसे जाते हैं? तो ऐसा यानी कि सब जनी जाना था ना। हाँ, तो लोग बैठा लेते अपनी गाड़ी। हाँ, ऐसा मतलब ये भागते हैं तो लोग इनकी मदद भी कर देते हैं जहाँ इनको जाना रहता है। ऐसे रोक देते हैं, जैसे गाड़ी जा रही है ऐसे रोक देते हैं, बैठाइए बैठाइए, तो बैठा लेते हैं। अब इसके बाद कहाँ जाएंगे? अब कहाँ जाना है? कहूँ ना, अभी बैग रखे, दवाई रखे जेब में, कह रहे हैं कहीं नहीं। अभी कोई नेता नहीं आ रहा आपके क्षेत्र में? अब चुनाव आ गया, अब सब लोग आएंगे दौरे पे। मोदी जी भी यही करेंगे वोट मांगने। अच्छा, इनकी बस एक ही इच्छा है कि किसी भी नेता के जो अपने प्राइवेट प्लेन होते हैं, जो उस पे इनको बैठना है और बैठ के सिर्फ एक छोटा सा सफर करना है और वापस आ जाना है। ये बहुत बड़ी मांग नहीं है, लेकिन तब भी ये एक सामान्य परिवार के बच्चे का सपना है, जो पता नहीं कभी पूरा हो पाएगा या नहीं। लेकिन 3 चीजें मैं आपको बता दूं। आज के 3 साल पहले जब ये काफी सुर्खियां बटोर रहे थे, तब इनके तमाम ऐसे वीडियोस थे जो वायरल हो रहे थे। तमाम बड़े बड़े चैनलों ने भी सोशल मीडिया ट्रेंडिंग करके उन वीडियो को चलाया, लेकिन कोई एक बार पूछने नहीं आया इनके पिताजी से, इनकी माता से कि किस तरीके की समस्या है। अब एक बार समझ के देखिए कि इनके पिता पर क्या गुजरती होगी जब वो पैसे के अभाव में अपने बच्चे का इलाज नहीं करा पा रहे हैं। किसी भी माँ के लिए ये बहुत बड़ी समस्या है कि उनका बेटा जो इतना प्रतिभाशाली है, आप खुद अपने घर के अपने बच्चे को देखिए, जो इतनी, क्या वो बोल सकता है कि वो 60 तक पहाड़ा याद कर चुका है। और जब आप इनसे दिन पूछते हैं तो ये मुझे लगता है 30-40 सेकंड के अंदर बता रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये पढ़ने में काफ़ी अच्छे हो सकते थे, लेकिन यहाँ के जो तमाम लोग हैं, जो तमाम नेता लोग हैं, उन लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। उन लोगों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मानवता के खातिर एक बार इनके माता पिता के पास आए होते, एक बार पूछे होते कि क्या कुछ हम अपनी तरफ से मदद कर सकते हैं, कैसे हम इलाज करा सकते हैं। ये बड़े शर्म की बात है जब नेता वोट मांगने के लिए आपके दरवाजे पर, आपके पैरों पर गिर जाते हैं, लेकिन जब आपको जरूरत होती है, जब ऐसे बच्चे, ये देश का भविष्य है, लेकिन इनको पूछने वाला कोई नहीं है। ये शर्म की बात है। और जब कोई बच्चा दवा के अभाव में ऐसी जिंदगी के लिए मजबूर है, तब और शर्म आती है। ये देश की सच्चाई है जहाँ पर हम कहते हैं कि हमारे देश में मौलिक अधिकार जैसी चीजें हैं। तमाम लोकतांत्रिक देश में हम रहते हैं, जहाँ नेता लोग जनता के काम के लिए चुने जाते हैं, जनता के लाभ के लिए होते हैं। लेकिन यहाँ के हुक्मरानों से मैं पूछना चाहती हूँ, यहाँ के नेता, विधायक, सांसद, सभी लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ, यहाँ के प्रधान जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि आपके पास इतना समय नहीं था कि आप एक बार
आकर अपने क्षेत्र के सोशल मीडिया ट्रेंडिंग बच्चे के पास आकर उसके परिवार से ये समझ पाते कि किस तरीके की समस्या है। हालांकि मैं भी उन तमाम लोगों की तरह यहाँ पर आकर इनका मजाक बनाकर जा सकती थी और अच्छे व्यूज पा सकती थी। अभी मैं उन तमाम लोगों से भी कहना चाहती हूँ जो आते हैं और इनका मजाक बनाते हैं और फिर उसके बाद अच्छे व्यूज पाकर चले जाते हैं। लेकिन मुझे हैरानी और परेशानी इस बात की है कि जब ये बच्चा इतना प्रतिभाशाली है तो वो तमाम लोग जिनको जो कहते हैं कि वो आपके लिए काम कर रहे हैं वो क्यों नहीं आते? चाचा क्यों नहीं आ रहे हैं नेता लोग? क्या करें साहब, हमारा मजबूरी खुद ही है, किससे कह सकते हैं। क्या आपका गुजारा कैसे चलता है? अलावा भगवान के और हमारा सुन सकता है। आपका आजीविका का साधन क्या है? सब्जी बेचना? वह साहब वही खरीद के भाजी वूजी लाते हैं, वही बच्चे लोग का पालन करते हैं हमारे। साहब नहीं है, 2-4 आप क्या बिस्सा करते हैं? खेती। किसान है? हाँ 2-4 बिस्सा खेती साहब, उससे जो है पहले मुंबई कमाते थे, जब से लॉकडाउन हो गया तब से जो है घर बैठे हैं। तो मतलब इनका इलाज सिर्फ इसलिए रुका क्योंकि बेटी की शादी आ हाँ गई। वही साहब आ गया था, वही मजबूरी थोड़ा हो गई थी। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। कभी कभी व्यूज से हटकर मानवता के लिए भी काम करना जरूरी है और आज मैं यहाँ पर आकर इनसे सिर्फ इसलिए बात करने आई क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जब एक पिता एक माता जब अपने इस बच्चे को देखती होगी, जो तमाम लोग ऐसे माइक लेके आकर इनका वीडियो शूट कर चले जाते होंगे और तमाम नेता जो अपने यहाँ अपने फोन में ऐसे स्क्रॉल कर करके जो वीडियोज आप देखते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए कि आपके क्षेत्र आपके गाँव का ये बच्चा है जिसको आप सुर्खियां तोड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी कुछ लोग आकर सॉल वॉल उड़ा देंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला है। सच्चाई ये है कि आपको इनके इलाज के लिए काम करना चाहिए और ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है और ये आपको करना ही चाहिए। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।